Hello everybody. Today we will see the standard costing एमकॉम फर्स्ट और सेकेंड सेमिस्टर दैट इज हम देखेंगे आज के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है. Standard costing various in the fast growing business major world major in the fast growing business world major goal of organization is to reduce the cost of production and control the cost as there are limited resources in business manufacturing concern cost accounting as a numeric significant tool in order to attain these goals such as standard costing. देखेंगे अभी फास्ट ग्रोइंग हो रहा है पूरे सारे बिजनेस वगैरह आजकल बहुत सारे फास्ट मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इसमें. तो इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन हर कंपनी का एक ये रहता है कि हमारा जो भी रॉ मटेरियल जो फिनिश हो कम से कम रिड्यूस कम से कम कॉस्ट में कम मिले और मैक्सिमाइज प्रॉफिट हुए. तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हुए और कम से कम लागत लगे इस प्रकार से आता. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल के लिए ये लिमिटेड रिसोर्स बिजनेस यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग का से. तो कॉस्ट अकाउंटिंग है क्योंकि बहुत सारे टूल्स है उसी में से एक ये है कि एक टूल है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. तो इस टूल जैसे है तो जो भी हम उनका एम रहता है गोल रहता है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू वो होता है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का थोड़ा डिटेल देखेंगे. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर एक्सटेंसिवली रिकॉग्नाइज इन ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ एन इफेक्टिव प्रोड्यूस टू कंट्रोल कॉस्ट एंड असिस्ट टू एकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन गोल. कॉस्ट अकाउंटिंग जो है तो पूरे वर्ल्ड में रिकोनाइज है और इफेक्ट करता है कंट्रोल करता है हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक ही रहता है मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट एंड लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट कम लगे. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट बेस एंड analysis of both past एंड प्रोजेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड कंडीशन. स्टैंडर्ड कॉस्ट जो भी करता है एस्टिमेट करता है कॉस्ट एनालिसिस बोथ प्रोजेक्ट और ऑपरेटिंग in the produce standard cost of the product and service is determined in advance and comparing it with actual cost variance to ascertain and analysis. इसमें क्या होता है स्टैंडर्ड कास्ट करता है प्रोडक्ट सर्विस जो भी डिटरमाइन होते हैं इसको एडवांस कंपेयरिंग होता है फिर वेरिएंस से एनालिसिस का सर्टेन रहता है. यूज accounting literature has started and standard costing is the preparation and use of cost. एक बहुत सारे लिटरेचर है अवेलेबल इसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट का कैसा होता है क्या होता है देयर कंपैरिजन विद द एक्चुअल कॉस्ट एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस और देयर कॉज एंड पॉइंट इंक्लूडिंग ICMA in London. According to the Weldon, standard costing is a method of ascertaining accounting cost is a method of ascertaining the cost where the statistic and prepare show the standard cost actual cost and the difference between these costs with a term at variance. ICMA लंदन डिफाइन किया वेल्डन इन्होंने किया कि एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड आता है और इसका डिफरेंट जो भी होता है इसका वेरिएंस के थ्रू निकल जाता है. द अदर थेरी लाइक और दूसरे भी थे अदर लाइक ब्राउन एंड Howard described the standard costing is a technique of accounting which compare the standard cost of product and services with actual cost to determine the efficiency of operation so that रेमेडियल एक्शन कैन बी टेकन इमीजिएटली. गुप्ता 2006. इसमें क्या है कि अंदर इन्होंने ये डिफाइन किया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट से हमको कंपेयर करना आता है प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट हो रहा है सर्विस कितनी लग रही है और अगर इसके कुछ नहीं आता तो उसका इमीजिएटली इसका दूसरा उपाय हम देख सकते हैं या निकल सकता है हमको. इस प्रकार का ये डिफाइन हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो है द थ्री कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. थ्री कंपोनेंट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के. नंबर फर्स्ट है विच प्रोवाइड द स्टैंडर्ड और प्री डिटरमाइंड लेवल परफॉर्मेंस लेवल. इसमें स्टैंडर्ड रहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड और प्री डिटरमाइंड लेवल करके लिए. ए मेजर ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस उसका मेजर कितना परफॉर्मेंस रहा है ये होता है. ए मेजर ऑफ वेरिएंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर रहता है वेरिएंस कितना आ रहा है एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज एस्टिमेटिंग कॉस्ट कंप्लीटली टू कैलकुलेट ऑल थ्री एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट कास्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स. जैसा कि हमने देखा पिछले लेक्चर में हम स्टैंडर्ड कॉस्ट जो भी
करता है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड. मैनेजर यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट प्रोसेस planning such as planning budget for budget development, development product cost, pricing and distribution. जो मैनेजर यूज़ करता है इस प्रकार से, जो ऑर्गेनाइजेशन का इसके लिए होता है कि प्लानिंग करना बजट के लिए, प्रोडक्ट करना, प्राइसिंग कितना रहेगा प्रोडक्ट का, में कितने में बैठता है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टैंडर्ड कॉस्ट. द main difference between standard cost in service organization and standard costing in a manufacturing organization is that a service organization has no direct material cost. इसमें कैसा रहता है, द मेन जो भी रहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज़ होता है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता है, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में नो डायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट नहीं रहता जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर्म बोलो. इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम costs are entered into material, work in progress and finished good, inventory accounting and the cost of goods sold account at स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट और रिकॉर्डली सेपरेटली. इसमें क्या होता है, हम देखेंगे कि जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो भी सिस्टम एंटर कॉस्टिंग सिस्टम में एंटर करता है डायरेक्ट मटेरियल रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस जो भी बन रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस टू फिनिश गुड, इन्वेंट्री जो भी माल है अपने पास है, देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट कितना लगा गुड्स सोल्ड में, हमें कितना एक्चुअली सेपरेट रिकॉर्ड करता है. द फॉलोइंग एलिमेंट आर यूज टू वेरीफाई द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट. स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट देखने के लिए हमें ये 5, 6, 7 जो भी हमारे एलिमेंट्स देखना पड़ता है. नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड. डायरेक्ट मटेरियल हमको कितना बेटर प्राइस का स्टैंडर्ड. डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी क्वांटिटी स्टैंडर्ड. देन डायरेक्ट लेबर रेट स्टैंडर्ड, लेबर कितना लगा, मटेरियल कितना लगा, लेबर टाइम कितना लगा. फिर स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स कितना आया. फिर फिक्स स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड. ये सारे 7 एलिमेंट्स हमको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए लगते हैं. इसमें हम देखे थे. फिर हम देखेंगे एज पर द योर सिलेबस डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. डिटर्मिनेशन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है, द फॉलोइंग स्टेप must be taken before determining of standard costing. Number first, estimation establishment of cost center. It is a primary step to require before setting the standard cost. Establish का cost center एक establish करना एक primary duty रहता है. Then classification and codification of account, categorization of account and codification of different item of expenses and income asset, quickly ascertain and analyzing of cost. फिर सेकेंड का स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन कोडिफिकेशन रहता है. थर्ड है टाइप ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट. स्टैंडर्ड टू अप्लाई डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप of standard to be used written step by step before establishing of standard cost. there are number of standard. हमें क्या करता है, थर्ड जो है तो टाइप ऑफ स्टैंडर्ड अप्लाई के लिए नंबर ऑफ न्यूमरस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए हमें पहले देखना पड़ता है आइडियल स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड, करंट स्टैंडर्ड, एक्सपेंडिशन, नॉर्मल स्टैंडर्ड. इस प्रकार के ये टाइप रहते हैं. देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, the achievement of standard costing system depend upon the consistency of a standard. Therefore, the reason responsibility for setting standard is a vast with a standard committee. It consists of the term purchase manager, production manager, personnel manager, time and motion engineer, marketing manager and अकाउंटिंग. इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में अचीवमेंट करने के कॉस्ट सिस्टम के लिए डिपेंड इन चारों पर रहता है. परचेस मैनेजर का इम्पोर्टेंट रहता है, प्रोडक्शन, पर्सनल और टाइम, ये सब लोगों का इसमें बहुत योगदान, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले रहता है. फिर इसमें रहता है सेटिंग अप. फिर इसमें फिर इसमें ये रहता है setting of standard. The standard committee is responsible for developing standard for each component of cost such as direct material, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड. फिर स्टैंडर्ड कमेटी इसका रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये जो हमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के लिए एक कमेटी इसमें ये इस प्रकार का रहता है. हम थोड़ा सा मेरिट डीमेरिट देख लेंगे. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या रहता है. It is a very useful tool to control the costs. It is analyzes which variance, which
reduce the cost and increase profitability. ये very useful tool है और बहुत फ़ायदेमंद होता है कंपनी के लिए कि implement किया गया तो it is a beneficial for management because it is assistant to fixation of selling price, ascertaining the value of closing stock, of work in progress, determining ideal capacity and performance various management function. ये मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सेलिंग प्राइस देखने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो रहा है, प्रोग्रेस है, डेटरमिनेशन, ये फंक्शन के लिए इसमें द स्टैंडर्ड प्रोवाइड इंसेंटिव एंड मोटिवेशन टू वर्क एंड हेल्प इंक्रीजिंग द इफ़िशेंसी एंड प्रोडक्टिविटी। द टाइम जो भी रहता है प्रोवाइड करता है, मोटिवेशन करता है, इंक्रीजिंग करता है इफ़िशेंसी और प्रोडक्टिविटी के लिए होता है। दिस टेक्निक इज़ हेल्पफुल इन ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत टेक्निक बहुत हेल्पफुल रहता है ऑप्टिमल रिसोर्सेज। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प इन बजटरी कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। ये बजट कंट्रोल और इनमें बजटरी कंट्रोल और इन डिसीजन मेकिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। दिस टेक्निक इज़ इकोनॉमिकल फॉर यूज़र गुप्ता। इसमें ये बहुत इकोनॉमिकल के लिए ये यूज़ होता है और बहुत प्रॉफिटेबल रहता है। इसी टाइप से हम देखेंगे demerit of standard costing in this technique establishing standard is difficult। इसी टेक्निक के लिए हमें इस्टेब्लिश करने के लिए एक टेक्निक करने के बहुत डिफिकल्ट जाता है। स्टैंडर्ड आर determined by keeping in view the marketing condition, availability and efficiency of लेबर, मशीन एंड प्लान। ये बहुत इस पे डिपेंड करता है। डिमेरिट ये है कि इस पे ये डिपेंड करता है मार्केट, लेबर, मार्केट का कंडीशन कैसा है और फिर लेबर और मशीन कैसे है, ओल्ड वाले है क्या, न्यू है, और हमारा प्लांट कितना बड़ा है, इस प्रकार का ये डिपेंड करता है। ऑल दिस फैक्टर आर नॉट स्टैटिस्टिक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिक्वायर स्पेशलाइज एंड एक्सपर्ट स्पार्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को भी बहुत स्पेशल स्टाफ वगैरह लगता है। द इन्वॉल्विंग heavy expenditure for the concern. This technique is impractical for small scale industry। छोटे इंडस्ट्री के लिए डिफ़िकल्ट जाता है ये जो टेक्निक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, बड़े के लिए रहता है। इट कैन बी established द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन द नोशन ऑफ अकाउंटिंग टू determine द ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ईच कंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट। ये क्या करता है, स्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का नोशन। दिस फिक्स costs are compared with the actual cost to realize well deviation known as variance, recognition and analysis cause of such variance। तो इसमें एक एनालाइज करता है सच वेरिएंस का और इस्टेब्लिश करता है। ये देखिए हम देखेंगे वेरिएंस क्या है। variance analysis. Variance analysis is a procedure of computing the difference between standard cost and actual cost and recognize the cause of those different। इसमें क्या होता है, एक्चुअल वेरिएंस में हमको ये होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कितना था, हमने सोचा था इतना लगेगा और एक्चुअल कितना लगा, इसका रे वेरिएंस निकालते हैं। स्टडी indicate the variance in the difference between the standard performance एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड का कितना हो हमने सोचे थे कितना है और वह कितना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनाइज वेरिएंस बाय सब डिवाइडिंग द टोटल वेरिएशन इन सच अ वे दैट मैनेजमेंट कैन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टैंडर्ड परफॉर्म। मैनेजमेंट असाइन करता है, स्टैंड ऑफ करता है, इसका परफॉर्मेंस रहता है। वेरिएंस एनालिसिस हैज़ फोर स्टेप है। कंप्यूटेड द अमाउंट ऑफ वेरिएंस, कंप्यूट करता है अमाउंट ऑफ वेरिएंस का। डिटरमाइन द वेरिएंस बाय एनी सिग्निफिकेंट वेरिएंस, डिटरमाइन करता है एनी। फिर आइडेंटिफाई भी होता है, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस मेजर दैट विल ट्रैक दोस एक्टिविटी, एनालाइसिस द रिजल्ट ऑफ द ट्रैकिंग एंड डिटरमाइनिंग द व्हाट वी नीडेड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। हम फिर आइडेंटिफाई करता है, परफॉर्मेंस करता है, फिर ट्रैकिंग करता है हमें जो भी नीड हो, फिर प्रॉब्लम को करेक्ट करता है। फिर टेक करेक्टिव एक्शन, ट्रैक होता है करेक्ट एक्शन टेक करता है। तो ये एनालाइज का एनालिसिस वेरिएंस एनालिसिस था। ठीक है, ये वेरिएंस एनालिसिस का ये है। वेरिएंस एनालाइज इज यूज टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन एनी एक्चुअल एंड बजट फिगर। हमें बजट जितना था उसके डिफरेंट होता है। आफ्टर कैलकुलेटिंग द वेरिएंस शुड बी फॉलो द इंटरप्रेट एज फॉलो। फिर इसमें होता है फेवरेबल, अनफेवरेबल, इस प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फेवरेबल वैल्यूज मीन्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बी बेटर। फेवरेबल बोले तो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है, लाइकली है,
लीड टू इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है। एडवर्सी वेरिएंस, एडवर्सी मतलब नॉन नॉन फेवरेबल भी बोलेंगे इसको, और ये एडवर्सी भी फेवरेबल। दिस मीन्स दैट द एक्चुअल परफॉर्मेंस हैज़ बीन वर्स देन एक्सेप्टेड, एक्चुअल परफॉर्मेंस है वर्स होगा जो एक्सेप्टेड। लाइक टू रिड्यूस प्रॉफिट, प्रॉफिट जो हमें जो सोचा था वो कम आया या नहीं हुआ है। वेरियस एनालिसिस का लिटिल बिट हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। सो वेरियंस एनालिसिस डील विथ एनालिसिस ऑफ डिविएशन इन द बजटरी एक्चुअली परफॉर्मेंस बाय द कंपनी। बजट जो भी है परफॉर्मेंस करता है, इस प्रकार का इसका इंपॉर्टेंट देखेंगे, लिमिटेशन एंड लिस्ट ऑफ वेरिएंस और फार्मूला। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हेल्प करता है मैनेजर को मेकिंग डिसीजन फॉरवर्ड बजट डिसीजन को। फिर एक्चुअल कंट्रोल करता है मैकेनिज्म को, और फैसिलिटीज़ देता है एंगेजमेंट कंट्रोलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस प्रकार का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन फिर इसका लिमिटेशन देखेंगे। बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट विच आर रियलाइज मच लेटर, हमें बजटरी ये बेस रहता है, रिजल्ट पे रहता है, और थोड़ा सा बाद में इसका रिजल्ट आता है। बजटरी एक्सरसाइज में बी लूजली डन विद द बॉन्ड टू द डिविएशन फ्रॉम द एक्चुअल पर। बजट जो भी रहता है हमें एक्सरसाइज, हम थोड़ा सा डरते डरते मतलब थोड़ा सा वो उसके समय में उतना ही रखना पड़ता है, थोड़ा उसका ये लिमिटेशंस है। दो ही पॉइंट, फार्मूला एक्चुअल इनकम एक्सपेंसेस, एक्चुअल इनकम डिवाइडेड बाय एक्सपेंसेस माइनस बजटरी इनकम ऑब्लिक एक्सपेंसेस, इसका फार्मूला है। देन लिस्ट ऑफ वेरिएंस का हम देखेंगे लिटिल बिट। सेल्स क्वालिटी वेरिएंस आता है, सेल मैग्जिक मिक्स वेरिएंस, सेल प्राइस वेरिएंस, रॉ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, रॉ मटेरियल यूजेस वेरिएंस, रॉ मटेरियल मिक्स वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एंड लास्ट वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये हमने देखा लिस्ट ऑफ वेरिएंस था। देन हम नेक्स्ट देखेंगे लिस्ट वेरिएंस एनालिसिस रिफर टू द इन्वेस्टिगेशन एज टू द रीजन फॉर डिविएशन in the financial performance from the standard set by the organization in its budget. It helps the management to keep the control on its operation performance. इसमें क्या रहता है, वेरियंस एनालिसिस रिफ़र करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बजट रखी थी कि हमें हमें इतने इतने अमाउंट में हमारा फॉर एग्जांपल 10 वॉट एवर द अमाउंट के वो अमाउंट में हमारा काम मैन्युफैक्चरिंग हो जाना, बट हमें थोड़ा सा अलग भी थोड़ा बढ़ के लगता है थोड़ा, तो उसको हमें इन्वेस्टिगेट के लिए होता है। टाइप ऑफ वेरिएंस एनालिसिस मटेरियल वेरिएंस भी हो जाता है, ये भी अनल वेरे लेबर हमने सोचा था मटेरियल हमारे को फॉर एग्जांपल 5000 में आएगा, तो नहीं हमें 8000 में बैठा है। ये लेबर अवाराइंसेस, लेबर का जो प्राइस अप डाउन होता है, फ्लक्सेशन होता है। लेबर ओवरहेड वेरिएंसेस है, फिक्स ओवर एंड सेल्स वेरिएंस। तो इस प्रकार का हमने जो सोचा था, जो और सॉरी जो ऑर्गेनाइजेशन ने तय किया था उससे बढ़कर या उससे कम आया, वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है। जनरल मोड ऑफ वेरिएंस एनालिसिस, हम एक जनरल मोड वेरिएंस एनालिसिस का हम देखेंगे तो किस प्रकार का रहता है। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, तो प्राइस वेरिएंस आता है। फिर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस देखने के लिए रहेगा। और हमें क्वांटिटेटिव वेरिएंस देखने के लिए ये रहेगा कि एक्चुअल क्वांटिटी कितना है था और एक्चुअल प्राइस में हमें कितना फ़र्क आया। एक्चुअल हमने क्वांटिटी कितना था, प्राइस कितना है, तो क्वांटिटिव वेरिएंस में आएगा। और हमने सोचा था जैसे कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा क्या था और स्टैंडर्ड प्राइस क्या था, तो क्वांटिटिव वेरिएंस ये आएगा। फिर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्चुअल सॉरी actual quantity into actual price minus actual quantity into into standard price। तो इस प्रकार का हम देखेंगे ए क्यू एक्चुअल, देन एक्चुअल क्वांटिटी into एक्चुअल प्राइस, देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस। तो इस प्रकार का रहता है, हमने ये देखा था, इसका ये फार्मूला है। देन
हम वेरिएंस कंपोनेंट का ये है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, देन प्राइस वेरिएंस आता है, क्वांटिटी वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, ये एक है। देन बेनिफिट ऑफ वेरिएंस अनालाइज, बेनिफिट क्या होता है कंपनी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वेरिएंस आर यूजफुल फॉर कंट्रोल पर्पस, कंट्रोल के लिए बहुत यूजफुल है। फिर कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन अगर इफेक्ट करता है, डायरेक्ट एक्शन ले सकता है वेरिएंस एनालिसिस किया तो। फिर वेरिएंस का पॉसिबल है, ऑर्गेनाइज कोई भी डिफिकल्टी रहा और मैनेजमेंट कैनॉट फिक्स व्हाट दे डू वांट टू, डिफिकल्ट रहा, वेरिएंस पॉइंट आउट द पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करता है, जो भी डिफिकल्टी रहती है जो मैनेजमेंट फाइंड उससे तो स्टिक हो जाता है, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है मैनेजमेंट का। द ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज बेनिफिशियरी फॉर द ग्रेटर अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन रहा मैनेजमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है होल ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, इसमें ये रहता है। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड। आपने वेरिएंस हमने देखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। आपको अगर नहीं समझा, रिपीट करके थोड़ा सा आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।